अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आपके पास मौजूद 5,000 रुपए का नोट एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ ना हो। क्या होगा अगर हुकूमत अचानक ऐलान करे कि ये नोट अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा? क्या आप तैयार हैं इस मुआशी ज़ल्ज़ले के लिए? आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में 5,000 रुपए के नोट की डीमोनेटाइजेशन के बारे में, इसके पीछे की वजूहात, तारीख, असरात और आज के दौर में इसके मुज़मरात के बारे में। 5,000 रुपए का नोट पाकिस्तान में पहली मरतबा 2006 में मुतारिफ कराया गया था। इसका मकसद था कि बड़ी मालियत की अदायगियों को आसान बनाया जा सके, खास तौर पर इन कारोबारी अफराद के लिए जो बड़ी रकम का लेन देन करते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस नोट के मुतारिफ होने के बाद करप्शन, काले धन और गैर कानूनी सरगर्मियों में इजाफे का भी खदशा पैदा हो गया। इस नोट की वजह से लोगों को बड़ी रकमें छुपाने में आसानी हो गई और मईशत के साये में एक अलग ही दुनिया बन गई। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है किसी करेंसी नोट को कानूनी हैसियत से खत्म कर देना, यानी कि वो नोट अब किसी लेन देन में काबिल कबूल नहीं रहता। पाकिस्तान में 5,000 रुपए के नोट की डीमोनेटाइजेशन के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। हुकूमत का दावा है कि इसके इक़दाम से काले धन की रोकथाम होगी, दहशत गर्दी की फंडिंग कम होगी और टैक्स नेट को बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही ये इक़दाम आवाम के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए नकदी पर मुनहसिर हैं। दुनिया भर में कई ममालिक ने मुख्तलिफ औकात में डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाई है। भारत ने 2016 में 500 और 1,000 रुपए के नोटों को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद एक बड़ा मुआशी बहरान पैदा हो गया। 2015 में जिम्बाब्वे ने अपनी मकामी करेंसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया और डीमोनेटाइजेशन का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने अवाम को अपनी पुरानी करेंसी को अमरीकी डॉलर, जनूबी अफ्रीकी रैंड और दीगर गैर मुल्की करेंसियों में तब्दील करने की इजाज़त दी। इस डीमोनेटाइजेशन के नतीजे में जिम्बाब्वे डॉलर को कानूनी हैसियत से ख़त्म कर दिया गया और जिम्बाब्वे ने अपनी मकामी करेंसी को गैर मुल्की करेंसियों से तब्दील कर दिया। इस इक़दाम का मकसद जिम्बाब्वे की मईशत को मुस्तहकम करना और हाइपर इन्फ्लेशन को रोकना था। लेकिन इसके बावजूद इस पॉलिसी ने अवाम के लिए शदीद मुश्किलात पैदा की, क्योंकि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को इंतहाई कम कदर के एवज तब्दील करने पर मजबूर हो गए थे। जिम्बाब्वे की ये मिसाल डीमोनेटाइजेशन की एक और शक्ल को जाहिर करती है, जहां एक मुल्क ने अपनी मकामी करेंसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और गैर मुल्की करेंसियों को अपनाना शुरू किया। इस इक़दाम ने मईशत को कुछ हद तक मुस्तहकम किया, लेकिन इसके साथ ही अवाम के लिए नए चैलेंजेस भी पैदा किए। पाकिस्तान में भी अगर 5,000 रुपए के नोट को ख़त्म किया जाता है तो इसके असरात क्या हो सकते हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? कारोबारी तबके पर इसका क्या असर होगा? अवाम पर क्या बोझ पड़ेगा? और क्या ये इक़दाम वाकई काले धन को ख़त्म कर सकते हैं? ये सब सवालात आज के दौर में इंतहाई अहम हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक 5,000 रुपए के नोट की डीमोनेटाइजेशन का असर मुख्तलिफ सतहों पर महसूस किया जा सकता है। एक तरफ जहां हुकूमत को तवक्को है कि इससे काले धन की रोकथाम होगी, वहीं दूसरी तरफ इस इक़दाम से मईशत में नकदी की कमी का सामना हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा और अवाम को नए नोट हासिल करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसके अलावा क्या इस इक़दाम से महंगाई में इजाफा होगा? क्या इससे अवाम का हुकूमत पर एतमाद मजरूह होगा? ये तमाम पहलू गौरतलब हैं। 5,000 रुपए के नोट की डीमोनेटाइजेशन सिर्फ एक माशी फैसला नहीं है, बल्कि इसके सियासी और समाजी असरात भी हैं। हुकूमत इस इक़दाम को किस तरह पेश करती है और अवाम का रद्द-ए-अमल क्या होता है, ये दोनों अवामिल इस पॉलिसी की कामयाबी या नाकामी का तयन करेंगे। क्या ये फैसला अवामी हमायत हासिल कर सकेगा? क्या इससे हुकूमत की साख मजबूत होगी या कमज़ोर? और सबसे अहम, अवामी एतमाद का क्या होगा? आज के दौर में जहां डिजिटल मईशत का फ़रोग हो रहा है, क्या हम नकदी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं? 5,000 रुपए के नोट की डीमोनेटाइजेशन का ऐलान होने की सूरत में क्या हम इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? कारोबारी तबके के लिए ये कितना मुश्किल होगा और क्या आम आदमी के लिए ये फैसला बाइसे मुश्किलात साबित होगा? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। डीमोनेटाइजेशन के पाकिस्तान की मईशत पर मस्बत असरात दर्ज झैल हो सकते हैं। गैर कानूनी दौलत और गैर एलानिया रकम का इंकशाफ और इसमें कमी मुमकिन है। अवाम अपनी रकम बैंकों में जमा करवाएंगे, जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी।
ٹیکس آمدنی میں اضافہ ہوگا کیونکہ غیر اعلانیہ دولت کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ نقدی کی کمی سے قیمتوں میں استحکام آ سکتا ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں کا رجحان بڑھے گا جس سے شفافیت میں اضافہ ہوگا۔ چلیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ڈی مونیٹائزیشن کے پاکستان کی معیشت پر منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس سے قلیل مدت میں اقتصادی سست روی پیدا ہو سکتی ہے جس سے کاروبار اور روزانہ اجرت کمانے والے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کیش کی کمی کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو بینکنگ کی سہولیات تک رسائی نہیں رکھتے۔ اگر ڈی مونیٹائزیشن کا عمل ٹھیک سے نافذ نہ کیا جائے تو الجھن اور غیر مؤثریت پیدا ہو سکتی ہے۔ کیش پر منحصر چھوٹے کاروباروں کو نقدی کے بہاؤ میں کمی کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ نقدی کی عدم دستیابی سے صارفین کی خرچ کرنے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے جس سے مجموعی طلب متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر پاکستان میں 5,000 روپے کی نوٹ کی ڈی مونیٹائزیشن کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے مستقبل کے اثرات کیا ہوں گے؟ حکومت کو کن احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے اور عوام کو اس کے لیے کس طرح تیار ہونا چاہیے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننا ضروری ہیں تاکہ ہم اس ممکنہ چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ 5,000 روپے کے نوٹ کی ڈی مونیٹائزیشن کا فیصلہ ایک بہت بڑا اور اہم قدم ہو سکتا ہے جو پاکستان کی معیشت پر دور رس اثرات ڈال سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے آپ کو اس فیصلے کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ کیا آپ اس اقدام کے حق میں ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل بزنس میٹرز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دے سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔